का लुटाते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। ओम शांति। अपना सब कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाले, आत्म परमात्म चिंतन करने वाले संस्कारी ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा की पधरामणी क्यों हुई है? हम बच्चों की सेवा के लिए, हमें उत्तम बनाने के लिए, हमें रूहानी ज्ञान समझाने के लिए, आदि आदि लंबी लिस्ट हो सकती है। बाबा के आने से ही हमारा कल्याण होता है। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम भी खुदाई खिदमतगार बने, विश्व की समस्त आत्माओं का कल्याण करें, सबको प्यार देते चलें, सबको सद्गति के मार्ग पर ले आएं। सेंटर्स पर, म्यूजियम में, चित्रों पर क्या लिखत हो, बाबा आज ये भी विस्तार से समझाते हैं। इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यहाँ से कौन सी डिग्री मिलती है, ये भी किसी को नहीं पता है। तो राजयोग की महिमा, इससे होने वाली प्राप्तियाँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें सभी को देना है। ये खुदाई खिदमत हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो तैयार हैं सभी 20 नाखूनों का जोड़ लगाने के लिए? कैसे करना है ये सब जानने के लिए सुनते हैं 20 सितंबर 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। बाप समान हमें खुदाई खिदमतगार बनना है। 24/7 ऑन गॉडली सर्विस। बाबा आए हैं हमारी सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए। तो हमें भी खुदा के साथ उनके इस कार्य में सहयोगी बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? सभी युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। तो संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? ये बाबा बताते हैं उत्तर में, इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में भगवान जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई करके हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसी डिग्री मिलती है, देवताई डिग्री। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है, सबकी सद्गति इस समय होती है। और ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे कल्प में 5000 साल में कभी नहीं होती, कोई नहीं खोल सकता है। तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन हैं। उनको याद करने से ही
पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है, लक्ष्य है हमारा। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सिर्फ सतो नहीं, सतो प्रधान। आत्मा सातों गुणों में बने 100%, सतयुगी आत्मा। तो ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है, फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। जो बाबा के बच्चे हैं वो शांति धाम के बाद सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में रह जाएंगे। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। बहुत सारी बातें हमें बाबा ने बताई ना, बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, जो हमें बाबा के आने से पता चली है। तो अभी है रावण राज्य, इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। 2 कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डायनेस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी है एक ही डायनेस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। प्रारब्ध मिल गई तो उसके बाद तो कोई मेहनत करेगा नहीं, पढ़ाई करेगा नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो यह भी लिखना है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ नहीं समझते हैं तो लिखना चाहिए कि किसका संगम है, क्या संगम है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है, वेश्यालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। वेश्यालय का अंत है और शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब हैं विकारी, वहाँ सब हैं निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। पुरुष माना आत्मा, तो हर आत्मा उत्तम बनने का चांस है, हर आत्मा उत्तम बन सकती है, आत्माएं उत्तम बनती हैं, इसलिए नाम है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। परमात्मा के आने से आत्माएं उत्तम बनती हैं, है ना। तो परमात्मा और आत्माओं का संगम होता है। देखो, रात और दिन का संगम, भक्ति और ज्ञान का संगम, स्वर्ग और नर्क का संगम, शिवालय और वेश्यालय का संगम, कलयुग सतयुग का संगम, कांटे फूल का संगम। तो देखो, संगम है, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं और किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति, ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे,
कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। और जो बाप के संग रहेगा उसको कभी भी गम नहीं होगा। देखो ऐसा है संगम योग। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। विश्वविद्यालय, पूरे विश्व के लिए ये विद्यालय खोला है बाबा ने। न कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना, तो सभी तमो प्रधान आत्माओं के लिए ऑलमाइटी ने ब्रह्मा तन में आकर यूनिवर्सिटी खोली आबू में, ABU। तो ये बातें देखो सबको समझानी है, बतानी है। कितनी सेवा कर सकते हैं हम एक एक पॉइंट्स को लेकर। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, और दुनिया में कोई जानता भी नहीं है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। तो तुम बच्चे अभी जानते हो कि गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। तमो प्रधान आत्माओं को ही सतो प्रधान बनना है ना, और अभी सब तमो प्रधान हैं। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। अब जो पवित्र रहते हैं उनको भी पता है कि कितनी पवित्रता धारण कर रहे हैं। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। विराट लीला, हाँ, कितनी बेहद की लीला है, विशाल है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, बेहद धर्म है देखो, लेकिन अटके हुए हैं हदों में। अनेक धर्म है, विराट लीला है, कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र है। सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। हाँ, वन वन की काठी है देखो, सब आत्माएं अलग अलग स्वभाव संस्कार वाली है, सबके पार्ट अलग अलग है, वैरायटी है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। अलग अलग सब हैं, लेकिन एक आत्मा ही देखो अपने एक जीवन काल में कितनी विराट लीलाएं दिखाती है। हाँ, किसी समय पर कैसी और किसी समय पर कैसी, तो सब विराट लीला है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है, फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। कुदरत खुद रची हुई, किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इसको किसी ने नहीं बनाया, कुदरत। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा में, परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। दुनिया में भी सब परमात्मा कहते हैं, लेकिन जानते नहीं। बाबा हमें बताते हैं कि परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है।
तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि वह सभी आत्माओं का सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य यह नहीं जानते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा के साथ ही देखो सारे विशेषण लगते हैं, देवात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा। तो आत्मा के साथ संस्कार जाते हैं ना, लेकिन मनुष्य जानते नहीं, कह देते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है, यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। आत्मा निर्लेप नहीं है। क्यों कहने लगे निर्लेप? क्योंकि बाबा हमें यह बताते हैं कि हमें प्रभावित नहीं होना है, दुनिया की कोई भी बातों से उपराम रहना है। इसलिए भक्ति में कह दिया कि आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप है, लेकिन संस्कार तो जाते हैं। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो वह ऐसा फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? कहेंगे आप तो ये अभी नया ज्ञान दे रहे हैं, पुराने शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो ज्ञान है क्या वह झूठ है? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता, तो सच्ची गीता। शिव भगवान उवाच। गीता बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं। धार्यति इति धर्म है ना, तो अभी धारणाएं तो है ही नहीं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी न सके। यह तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज वेश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। तो कल, आज और कल। सत्य को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र। उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। तो उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही नहीं है कि पहले चढ़ो फिर उतरो और फिर सीधी सीढ़ी चढ़ो, सीधे फिर लिफ्ट। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, कुमार कुमारियों को समझाया जाता है कि अभी तो तुम पवित्र हो, तो ऐसे अपवित्र गृहस्थ में जाना ही नहीं है कि फिर से पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान उवाच है कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। अब जो गृहस्थ व्यवहार में हैं उनको कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। कहते हैं ना दुनिया क्या कहेगी, बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। लोगों के कहने पे या उनके डर से अब कोई गलत काम नहीं करना है, लेकिन अपने घर की शांति भी देखनी है, युक्ति से काम करना है, बैलेंस रखना है। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की बात। बैचलर्स तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, कुमार तो बहुत धर्मों में हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना, कितने आकर्षण हैं, कितने प्रलोभन हैं, तो अपनी सेफ्टी तो रखनी है। और बाबा ने बताया ना याद की यात्रा ही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा कहते हैं विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। साथ की कमी अनुभव होती है, साथी चाहिए,
शेयरिंग के लिए साथी चाहिए। तो हमें तो क्या है, बाबा को ही कंपेनियन बना लेना है, बाबा की कंपनी में रहना है। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं, बाद में वो शादी करते हैं कंपेनियनशिप के लिए, लेकिन क्रिमिनल आई होती नहीं है। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बना कर जाते हैं। अब जिसके पास जितनी संपत्ति, जिसके जैसे विचार, वो वैसे काम करते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। हाँ, इंटरनेशनल सहयोग देते हैं, इंटरनेशनल एड मिलती है ना। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। है भारत में कोई जो विलायत में भी मदद करे? अभी तो भारत को ही ज़रूरत है। तो यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं। भारत में तो अभी रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है। कितने % लोग हैं जो गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं, भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है, भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं। क्यों आते हैं? पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। भल गाते तो हैं परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ, चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तो खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, हमें बताते हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा खुद का परिचय देते हैं, मैं परमात्मा हूँ। और क्या बताते हैं? ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है और फिर फैमिली बढ़ती जाती है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। कुख वंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। हम सब ज्ञान सुनकर पैदा हुए ना, मुख वंशावली। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। यह बाजोली का खेल है, समरसॉल्ट। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहाँ से सबको यहाँ आना है जरूर। तो हम ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहाँ से सबको यहाँ आना है जरूर। हर एक आत्मा आती है। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। तो बाबा देखो हमारी रचना भी करते हैं, ज्ञान सुनाकर डायरेक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा एक्ट भी कर रहे हैं, साकार पार्ट बजाते हैं। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना। यह है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा किसने प्रोड्यूस किया है? हाँ, ड्रामा क्या है? जो हम कर्म करते हैं वही ड्रामा बन जाता है।
तो बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई है। हाँ, इतनी गहरी बैठी है कि सोच भी नहीं सकते हैं कि आसानी से निकल सकती है। लेकिन जितना मुरली सुनते जाएंगे निश्चय होता जाएगा, अनुभव करते जाएंगे, निश्चय बढ़ता जाएगा और फिर बाबा की बातें बैठती जाएंगी। इसके लिए चाहिए पवित्र बुद्धि, विशाल बुद्धि। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कोई व्रत नियम नहीं है, और कोई व्रत नियम जप तप ये सब नहीं करना है। और जपा जाप चले, आत्मा समझ बाप को याद करो। यह सब बंद हो जाता है जब ज्ञान मिल जाता है, समझ आ जाती है, तो फिर भक्ति की ये सब बातें, ये सब सामग्री जो है क्या करते हैं, हम सब बंद करके रख देते हैं। देखो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्होंने भक्ति का सामान अपने घर से हटा दिया है। लेकिन घर में अभी और भी आत्माएं हैं, तो जो ज्ञान में नहीं है, जिन्होंने बाबा को अभी नहीं जाना पहचाना है, तो सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए बैलेंस बनाकर चलना है। तो बाबा कहते हैं, तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। सदगति मिल जाएगी तो फिर सब कुछ बंद हो जाता है, ज्ञान भी बंद हो जाता है, भक्ति भी तो बंद हो ही जाती है ज्ञान मिलने से। तो ज्ञान की प्रारब्ध फिर चलती है। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो। देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। कौन सा अक्षर है? मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। किसके तन में आते हैं वह भी बताते हैं। तो अरे बच्चों, बाबा को पहचानो कि कौन है वो, कैसे आते हैं, किस में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। इतनी अथॉरिटी से, इतनी सच्चाई की बात, इतनी बड़ी बात सिर्फ बाबा ही बोल सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। हाँ, ऊंचे ते ऊंचा भगवान बाप, तो उनकी बात ही माननी है। दूसरा, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना, शुभ कामना धारी भव।
बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। बच्चे अभी भी दूसरों की बातें करते हैं, वर्णन करते हैं, या तो किनारा कर लेंगे या फिर फीलिंग में आ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या करें, ये तो मेरी आदत है ऐसी। तो बाबा कहते हैं ये मेरा शब्द जो है वो पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं। तो ये संस्कार तो बाद में आए ना, आसुरी संस्कार। तो ये रावण के संस्कार है, रावण की चीज है, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं है। बाबा कहते हैं ये रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। ज्ञान, गुण, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ये सब जो हैं, जो गुण हैं, ये आदतें, ये संस्कार जो बाबा हैं, खुशी का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, जो बाबा के गुण हैं, जो महिमा है, वही हम ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतन धारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। और रावण राज्य में हम कैसे हो गए, सबके प्रति कैसी हमारी भावनाएं हो गई हैं, शुभ कामनाएं हैं, शुभ भावना है नहीं ना। तो बाबा कहते हैं ये रावण की चीज है। लेकिन बाबा के संस्कार कैसे हैं, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। बाबा तो है क्या है, खिदमतगार, हमारी सेवा पर उपस्थित हुए हैं। तो हमें भी खुदाई खिदमतगार बनना है, सबके प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, विश्व कल्याण की भावना हो। स्लोगन, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। समर्थ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, ऐसी आत्मा ही तो खजानों को प्राप्त कर सकती है, खजानों की अधिकारी है। और प्राप्त खजानों को ऐसी आत्मा ही संभाल सकती है, बढ़ा सकती है। तो जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। समर्थ आत्माओं को ही बाबा से सब खजाने मिलेंगे, जो कि हम अभी संगम युग पर ही अनुभव करते हैं। और भविष्य में भी हमें खजाने ही खजाने तो मिलने वाले हैं ना। तो समर्थ आत्मा बनना है। मैं समर्थ आत्मा हूँ। तो ये थी आज की मुरली। क्या सम्मान लेंगे? कौन हूँ मैं? खुदाई खिदमतगार। दूसरा, सूर्यवंशी। तीसरा, पवित्र गृहस्थी। और चौथा, शुभ कामना धारी। और पांचवा, सर्व खजानों का अधिकारी। कौन हूँ मैं? खुदाई खिदमतगार, सूर्यवंशी, पवित्र गृहस्थी, शुभ कामनाधारी, सर्व खजानों का अधिकारी। ओम शांति। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु